बिश्केक में फंसे पाकिस्तानी तलबा और तालिबात बददस्तूर रिहाइश गाहों तक महसूर। कसूर से ताल्लुक़ रखने वाली तालिबा आयशा वकील का वतन वापसी का मुतालबा। कहा कि मकामी लोगों के तशद्दुद का शिकार हैं, यहाँ पर हालात कंट्रोल में नहीं हैं, हमें सिक्योरिटी मुहैया नहीं की जा रही है। एक और पाकिस्तानी तालिबा ने जियो न्यूज़ को बताया कि पाकिस्तानी लड़के और लड़कियाँ हॉस्टल से बाहर पानी और खाना लेने भी नहीं जा सकते। 13 मई को मकामी अफराद का झगड़ा मिस्री तलबा से हुआ था, मगर गुस्सा पाकिस्तानी और भारतीय तलबा पर निकाला गया। पाकिस्तानी तालिबात को भी हिरासा किया गया। किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सफ़ीर का कहना है कि किर्गिज़ हुकूमत हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। तलबा और तालिबात के लिए राब्ता टेलीफोन नंबर जारी कर दिया गया है। किर्गिस्तान की दारुल-हुकूमत बिश्केक में तलबा गिरोहों के तशद्दुद के खतरे का शिकार 30 तलबा समेत 140 पाकिस्तानी लाहौर पहुँच गए। दहशतज़दा तालिब इल्मों ने दुख भरी दास्तानें सुनाई। एयरपोर्ट पर तालिब इल्मों के अहल खाना समेत वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खुशामदीद कहा। वज़ीर आज़म की वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को फौरी बिश्केक जाने की हिदायत। इसहाक डार वफाकी वज़ीर अमीर मकाम के हमरा आज बिश्केक जाएंगे। वज़ीर आज़म ने तालिब इल्मों को सरकारी खर्च पर वापस लाने का हुक्म दिया। बानी पीटीआई ने पीठ में छुरा घोंपा, साथ चलने की यकीन दहानी कराई, फिर ताहिरुल कादरी और ज़हीरुल इस्लाम के साथ लंदन जाकर हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिश का जाल बुना। नवाज शरीफ का इंकशाफ। कहा कि 2013 में हुकूमत बनाकर सबसे पहले बानी पीटीआई से मिलने बनी गाला गए, साथ मिलकर चलने की पेशकश की, लेकिन पीटीआई ने धरने शुरू कर दिए। नवाज शरीफ ने दावा किया कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो उनके पास महफूज है, जिसमें साकिब निसार कह रहे हैं कि बानी पीटीआई को लाना है, नवाज शरीफ और मरियम को जेल में रखना है। कहा कि एक चीफ जस्टिस ऐसी बात करे तो क्या उसका एहतसाब नहीं होना चाहिए। बानी पीटीआई और बुशा बीबी के खिलाफ तोशाखाना का एक और केस तैयार। नैब इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक नया केस 10 कीमती तोहफे गैर कानूनी तौर पर रखने और बेचने से मुतल्लिक है। बानी पीटीआई ने 7 घड़ियां गैर कानूनी ली और बेची। बानी पीटीआई के खिलाफ घड़ियां, कफलिंग्स, पेन, हीरे और सोने के सेट को केस का हिस्सा बनाया गया है। मुल्तान से कौमी असम्बली के हल्का NA 148 में ज़िमनी इलेक्शन आज होगा। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अली कासिम गिलानी को मुस्लिम लीग नून की हिमायत भी हासिल। उनका मुकाबला PTI की हिमायत याफ्ता तैमूर अल्ताफ़ से होगा। NA 148 पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में सीट एडजस्टमेंट हो चुकी है। अमेरिका के आलमी मजहबी आज़ादी कमीशन के रुकन डॉक्टर आसिफ महमूद का भारत में इंसानी हकूक़ की सूरत-ए-हाल पर रद्द-ए-अमल। जियो न्यूज़ को ख़ुसूसी इंटरव्यू में डॉक्टर आसिफ ने कहा कि भारत में 200 मिलियन से ज़ायद मुसलमान नाजुक सूरत-ए-हाल से दो चार हैं। भारत में लाखों सिख और मसीही भी मसाइल का शिकार हैं। 3 मिलियन रोहिंग्या कैंपों में रहने पर मजबूर हैं। गज़ा में इंसानी हकूक़ के अमूर पर बड़ी खामियां हैं। न्यू मैक्सिको से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर बेन लोहान की डॉक्टर आसिफ महमूद को तकर्री पर मुबारकबाद दी और कहा कि हम मजहबी आज़ादी के अमूर पर डॉक्टर आसिफ महमूद के मशवरे चाहते हैं। पूरी दुनिया में इंसानी हकूक़ के मामले पर आवाज़ बुलंद करेंगे। शिमाली गजा के जबालिया कैंप में गुज़िश्ता 10 दिन से शदीद लड़ाई जारी। इसराइली बमबारी से इलाके में बड़े पैमाने पर तबाही। फ़लस्तीनी मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज को हमास और इस्लामी जहाद के हाथों शदीद नुकसान भी उठाना पड़ा। इसराइली फ़ौज को घर घर शदीद मुज़ाहमत का सामना। इसराइली फ़ौज का मशरक़ी रफ़ा में 50 से ज़ायद हमास कारकुनों को शहीद करने का भी दावा। और अफ़गानिस्तान में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत-ए-हाल। सूबा गौर और फारेब में 70 अफराद हलाक, कई अफराद लापता। सैलाब से 2000 मकानात तबाह, 4000 मकानात को नुकसान पहुँचा। पिछले हफ्ते अफगान सूबे बगलान में सैलाब से 313 अफराद हलाक हुए थे। साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल उबाद ने एक बार फिर अमली सियासत में आने का इंदिया दे दिया। डॉक्टर इशरतुल उबाद तवील अरसे से MQM से लाताल्लुक़ी इख्तियार कर चुके हैं। डॉक्टर इशरतुल उबाद से हाल ही में शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल ने मुलाकातें की थीं। वो 16 साल सिंध के गवर्नर रहे। खुशाब में खौफनाक हादसा, ट्रक खाई में जा गिरा। हादसे में 5 ख़वातीन समेत 14 अफराद जम बहक, 8 जख्मी हो गए।
जख्मी को THQ अस्पताल नौशहरा मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू इंचार्ज के मुताबिक हादसा ब्रेक फेल होने की बाइस पेश आया। जाम भाग अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। मुतासरा खानदान मन्नू से मजदूरी के लिए खुशाब आ रहा था। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो, गैर मुल्की सिफारतकार और ताजरों का पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए अफरादी कुव्वत की तरबियत पर जोर। जर्मन कौंसल जनरल डॉक्टर रॉड्रिगर लोट्स का कहना है कि जर्मनी को हर साल 4 लाख से ज़ायद अफरादी कुव्वत चाहिए। पाकिस्तान अफरादी कुव्वत को नए तकाज़ों के मुताबिक तरबियत देकर इसमें अपना हिस्सा डाल सकता है। जर्मन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलाकाई CEO ओलिवियर होमेस का कहना है हुकूमत पाकिस्तान को अफरादी कुव्वत की तरबियत का मशवरा। कहा कि इससे नई जर्मन कंपनियों को पाकिस्तान लाने में मदद मिलती है। सहाफ़ी ने पंजाब हुकूमत का मुजवजा हद तक इज्जत बिल 2024 मुस्तरद कर दिया। लाहौर प्रेस क्लब में होने वाले इजलास में CPNE, PFUJ, कैमरामैन और फोटोग्राफर एसोसिएशन की शिरकत। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी का कहना था कि अरबाब इख्तियार को पुरअमन तौर पर एहतजाज से आगाह कर रहे हैं। हुकूमत बिल बनाने से बाज ना आई तो पीर को असम्बली इजलास से पहले एहतजाज होगा। सदर CPNE इरशाद आरिफ ने कहा है कि पैमरा हद तक इज्जत और पैका के कवानीन पहले से मौजूद है। नया कानून बदनीयती पर मबनी है। गजा के रिहायशी इलाकों पर इसराइली हमलों में शिद्दत आ गई। पानी भरने के लिए जमा फलस्तीनों पर गोलाबारी। रफा से इनखला करने वाले खानदान की गाड़ी पर ड्रोन हमला। चंद घंटों में 40 फलस्तीनी शहीद। जुमे से अब तक 120 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद हो चुके। मगरबी किनारे के जनीन बना गजी कैंप पर भी इसराइली मिसाइल हमला। फ़लस्तीनी मज़ाहमती फ़ोर्स का कमांडर शहीद, 8 फ़लस्तीनी ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज के हमलों से शिमाली गजा में 3 इसराइली यरगमाली भी हलाक, लाशें बरामद। लिबनान में इसराइली ड्रोन हमले से हिज़्बुल्लाह रुकन समेत 2 अफराद शहीद हो गए। पाकिस्तान की पहली हाथ से तैयार करदा एनिमेटेड फिल्म द ग्लास वर्कर कांस फिल्म फेस्टिवल में पेश कर दी गई। मानो एनिमेशन स्टूडियोज़ की तैयार करदा द ग्लास वर्कर जुलाई में जियो फिल्म्स और मानवी वाला एंटरटेनमेंट के बैनर तले पाकिस्तान भर में रिलीज़ की जा रही है। आपने कभी हॉकी से किसी को गोल पोस्ट के अंदर धकेला है? पहले तो कभी नहीं मारा, आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपके शो में आया हूँ तो शुरुआत आपसे करूँ। तैयार हो जाऊँ। राणा साहब तुसी दसो। नहीं मारा तो नहीं है लेकिन सहलाया है बंदा। नहीं अपने अब्बू से मार खाई हॉकी से कई दफा। माजी में तो पाकिस्तान टीम ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे कारकर्दगी का मुजाहरा किया, लेकिन अब इतने वक्त के बाद क्यों किया? बीच के टाइम में थोड़ा बिजी थे, ताश खेल रहे थे। और पाकिस्तान की हॉकी टीम को एक बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए 20 साल इंतजार क्यों करना पड़ा? हॉकी स्टिक से गोल करने के अलावा कभी किसी की मुरम्मत भी की। अजलान शाह हॉकी फाइनल खेलने पर किसी खिलाड़ी को रिश्ते की पेशकश भी हुई। टूर्नामेंट की फाइनल्स पाकिस्तानी हॉकी टीम के खिलाड़ियों ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हार न मना है में सब बता दिया।